भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में गुरुवार को दोनों देशों के बीच पहली वर्चुअल शिखर बैठक कई मायने में ऐतिहासिक रही। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए इस व्यापक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया। दोनों देशों ने बेहद महत्वपूर्ण म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, जिससे अब इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों समेत कई सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। यही नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को सभी देशों के लिए समान अवसर वाला बनाने के उद्देश्य से घोषणा पत्र भी जारी किया है। दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए, जिसमें सबसे अहम डील MLSM है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह का समझौता भारत में अभी तक अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया नौसेना के जहाजों को यही सुविधा भारत भी देगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। पहली वर्चुअल शिखर बैठक में दोनों देशों के पीएम ने रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी। विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौते और 2 घोषणा पत्र के साथ संपन्न हुई शिखर बैठक। ताजा समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया 5वां देश जिसके सैन्य अड्डे इस्तेमाल करेगा भारत। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक सहयोग को लेकर जारी किया साझा दृष्टि पत्र। भारत को NSG की सदस्यता दिलाने के लिए अपना मजबूत समर्थन देगा ऑस्ट्रेलिया। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए भी समर्थन का भरोसा। इंडोनेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ बढ़ाएंगे सहयोग। वर्चुअल बैठक के बाद पीएम मोदी ने इसे साझेदारी का नया मॉडल कहा। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का नया मॉडल, रिश्ते आगे बढ़ाने का नया मॉडल। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर बैठक में अपने मित्र पीएम स्कॉट मॉरिसन से बात की। दोनों देशों के संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई। आपको बता दें कि चीन के आक्रामक व्यवहार से अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच अभी कारोबारी तनाव चरम पर है। वहीं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति तनावपूर्ण है। बैठक में पीएम मोदी का ये कहना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत संबंध इस क्षेत्र में ज्यादा स्थायित्व लाएंगे और दोनों देशों की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए विशेष घोषणा पत्र लाना बताता है कि इशारा किस तरफ है।